अर्जुन की तरफ संकेत किया कि उन्हें पानी चाहिए, और अर्जुन ने पर्जन्यास्त्र नामक बाण से वो धरती में जब उन्होंने मारा तो वहाँ से जल की धारा उन तक गई और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। बहुत ये मतलब ये सारी चीज़ें इसके नीचे राधा रानी का जिस समय वियोग हुआ था, भगवान चले गए थे वृंदावन से मथुरा, वहाँ पे इस वृक्ष में के नीचे राधा रानी वियोग की थी। अच्छा। इसीलिए बोला गया कि इस वृक्ष के नीचे यदि कोई भी परिक्रमा करता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। आज हम देवभूमि से थोड़ा आगे आ गए हैं और आप मेरे पीछे अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ देखकर समझ गए होंगे, गेस कीजिए कि हम कहाँ आए हैं। हाँ जी, हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र और बहुत सारी जानकारियाँ हम आज खुद भी लेने आए हैं और आपको भी देने आए हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। इतनी ठंड में देखिए ब्रिजेश भैया हमें मिले हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पहले से इन्हीं के साथ कांटेक्ट में थे। जब कुरुक्षेत्र आना था तो इन्होंने हमें पूरी प्लानिंग करके दे दी थी ऑलरेडी कि आपको कहाँ कहाँ प्लेसेस विजिट करने हैं। अभी किसी वजह से आज ये खुद नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ किसी को भेज रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है एंड थैंक यू फॉर दिस। लेकिन आज मौसम कुछ अलग ही है, बिल्कुल फॉगी हो रहा है। होपफुली धूप निकल जाएगी। 11 बजे तक खुल जाना चाहिए मौसम। कल भी फॉगी था लेकिन 11 बजे करीब 11 साढ़े 11 धूप निकल आई थी। अच्छा, सारा दिन धूप थी। तो देखते हैं, अदरवाइज आपको आज फॉग में ही सारा विजिट कराते हैं। अगर धूप निकल गई तो और अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। अभी 10 बजे हैं और अभी भी धूप का कोई नाम नहीं है, पूरा फॉगी फॉगी हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहे हैं। होपफुली रास्ता ठीक ही होगा क्योंकि यहाँ पे गूगल लोकेशन ठीक है। बहुत ही प्यारा सरोवर है ये, सन्निहित सरोवर। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि पिंडदान किए जाते हैं, यहाँ पर अस्थियाँ विसर्जित की जाती है। बहुत बड़ा है ये सरोवर और बहुत सुंदर है, लेकिन शायद विजिबिलिटी आज इतनी अच्छी आपको अभी दिख नहीं रही होगी क्योंकि पूरा फॉग हो रखा है। सन्निहित सरोवर से हम लगभग 500 मीटर आगे आए हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें हमें कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर दिख रहा है, श्री कृष्ण म्यूज़ियम है, गीता धाम, बाबा काली धर्मशाला, बिश्नोई धर्मशाला, ब्रह्म सरोवर, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ दिख रही हैं। लेकिन जो मेन चीज़ हमें एक दिखी है यहाँ पर ज्योतिसर। तो ज्योतिसर के लिए थोड़ा सा रूट अलग है, तो पहले हम ज्योतिसर चलते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ज्योतिसर हम इसीलिए जा रहे हैं सबसे पहले क्योंकि एक ऐसी जगह है, आप सभी को शायद पता होगा, जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को। ये हम क्रॉस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है ये पूरी। द्रोणाचार्य द्वार लिखा हुआ है यहाँ पर पूरी जगह पर। जैसे ही हम रोड पर चल रहे हैं, इनफैक्ट अभी रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर गीता के उपदेश लिखे हुए दिख रहे हैं। बीच बीच में बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जिनमें वो उपदेश लिखे हुए हैं। तो पूरी छवि एक मिलती है हमें महाभारत काल की, क्योंकि जगह जगह हमें कुछ ना कुछ महाभारत से रिलेटेड चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ज्योतिसर पहुँच गए हैं हम और यहाँ हमें कुछ ये लाइट एंड साउंड शो दिख रहा है। आई बिलीव कि ये रात को होता होगा और इसीलिए यहाँ पर कुछ एंट्री फ़ी भी है। 30 रुपीज़ एंट्री फ़ी है और बाकी ये अनुदानित प्रवेश शुल्क ये 20 रुपीज़ है। यहाँ हमें महाभारत की झांकियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें सभी के यहाँ पे आपको प्रतिमाएं दिखेंगी। दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र। देखिए कितना प्यारा रथ है यहाँ पर, देखिए कितना सुंदर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अभी ज्ञान दे ही रहे हैं। गीता का ज्ञान जो यहाँ पर दिया गया था, उस पूरी अवस्था को मैं फील कर रही हूँ।
कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से इच्छा प्रकट की कि वो उनका विराट रूप देखना चाहते हैं। और यहाँ जो हमें एक विराट प्रतिमा दिखाई दे रही है, शायद ये प्रतिमा उसी विराट रूप को दर्शाने की कोशिश की गई है इस प्रतिमा के द्वारा, क्योंकि जो विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था उसे तो नॉर्मल इंसान देख ही नहीं सकता है। उसे देखने के लिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी और इसीलिए वो उस रूप को देख पाए जिसमें उन्होंने उनके असंख्य नेत्र, असंख्य पूरे विश्व का जो रूप उन्हें दिखा था, वो विश्व रूप स्वरूपी उन्होंने सब कुछ देख लिया था और तभी वो उस चीज़ को समझ पाए थे। तो ये गीता का उपदेश समझाने के लिए ही उन्होंने उन्हें अपना ये विराट रूप दिखाया था। बहुत सुंदर यहाँ पर देखिए दर्शन हुए और बहुत प्राचीन यहाँ पर हमें ये बरगद के पेड़ भी दिख रहे हैं। और अब आगे देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। लगभग 2 किलोमीटर वापस हम आए हैं उसी रूट पर और यहाँ पर ये हमें सामने दिख रहा है कल्पना चावला प्लेनेटेरियम। और कल्पना चावला प्लेनेटेरियम के आगे ही लगभग हम 500 मीटर आगे आए हैं। यहाँ से नरकातारी और ये भीष्म कुंड तीर्थ, ये बहुत अच्छी जगह है, तो ये हम ज़रूर कवर करेंगे। यहाँ से ये एक विलेज है नरकातारी जिसके लिए एक रोड जा रहा है। रोड बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। और सामने देखिए कितना बिल्कुल जीवंत ये क्षण मुझे लग रहा है। बिल्कुल मैं इसको देखकर बिल्कुल मुझे वो चीज़ बिल्कुल आंखों के सामने आ रही है। भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन, और ये वही सरोवर हमें दिख रहा है जब युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा और उन्होंने जब जल मांगा तो कौरव सब घड़े भरकर लेकर आए, लेकिन उन्होंने वो जल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अर्जुन की तरफ संकेत किया कि उन्हें पानी चाहिए और अर्जुन ने पजन्यास्त्र नामक बाण से वो धरती में जब उन्होंने मारा तो वहाँ से जल की धारा उन तक गई और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। बहुत ये मतलब ये सारी चीज़ें देखकर मुझे इतना, मैं बिल्कुल उसी जगह पर चली गई हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि एक्चुअली ये सब जब हुआ था तो ऐसा हुआ होगा। उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए हमें बाबा जी यहाँ मिले हैं, ऋषिकेश से ही हैं ये भी यहाँ पर, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कोविड से पहले कि यहाँ पर जगह नहीं होती थी ऐसे खड़े रहकर बात करने के लिए। तभी तो ये रेलिंग बनी हुई है ना। हाँ, तो लेकिन अभी बता रहे हैं बाबा जी हमें, ये देखिए मेन मंदिर है यहाँ पर। ये जो महाभारत जब हुआ था तो 18 दिन जब युद्ध चला था तो पूरा युद्ध भीष्म पितामह जी नहीं देखा था, क्योंकि दक्षिणायन लगा था। जब युद्ध पे खड़े हुए थे तो इनके सामने शिखंडी आई थी। पहले के समय में वो काशी नरेश की बेटियां थी, 3 बहनें थी, वो अम्बा अम्बिका। उसके बाद ये शादी करने को बोल रही थी, ये इनकार किया। वो बोले कि चलो इस जन्म नहीं, पिछले जन्म में मैं काल बनूंगी। तो जब युद्ध चालू हुआ तो युद्ध में जब भीष्म पितामह जी खड़े हुए तो उनके सामने शिखंडी आई युद्ध करने के लिए। ये अपना अस्त्र शस्त्र उतार दिया और युद्ध करने का इनकार कर दिया कि मैं इससे युद्ध नहीं करूंगी, न ये नर है न नारी है। उसके बाद ये घायल हो गए। 1 महीना 26 दिन उत्तरायण लगने के रह गए थे, कुल मिला के 56 दिन। अगर दक्षिणायन में पूरे होते तो इनका इच्छा मौत का वरदान था, वैकुंठ धाम नहीं पाते। तो उत्तरायण का जब पहला दिन लगा तो इनका पूरा परिवार आया। पांडव और कौरव सब अन्न जल लेके दौड़ दौड़ के आए, भाई किसी के हाथ से नहीं लिए। ये गंगा पुत्र थे। किसके तरफ फेरा? पांडव के तरफ। तो अर्जुन की नज़र पड़ी कि ये जल मांग रहे हैं, तो अर्जुन ने उठाया धनुष बाण, इसी कुंड को पूजन किया और बाण मार के जल पिलाया। बाद में इनकी माई गंगा वो आशीर्वाद दिया, पांडव को हस्तिनापुर भेजा, कृष्ण भगवान को बुलाया। मैं जीवन में कोई भी गलती नहीं किया, यह कष्ट क्यों मिला? वो बोले 101 बार जन्म हुआ, पिछले जन्म में राजा थे। जब शिकार के लिए निकले तो आपके सामने जब सरफ आया रथ के, तुमने उठा के कांटों में डला दिया। तो जितने कांटा सरफ के लगे उतने बाण तुम्हारे लगे। तब इसका मुक्त होने के लिए 1008 नाम विष्णु शास्त्र वो यही से उत्पन्न हुआ है। वो सुनाया गया, इनकी मन की शांति हुई। तब ये अपने जीवन को भीष्म एकादशी आती है ना, तब ये अपना जीवन को छोड़ना था। अब ये इतने समय उत्तरायण चल रहा है,
ये उत्तरायण रहता है 6 महीना, 1 जनवरी से 30 जून तक। उसके बाद दक्षिणायन रहता है 6 महीना। कोई भी कार्य करो, शुभ काम तो उत्तरायण में करो। भीष्म कुंड के पास ही बहुत सारी ये बहुत सुंदर सुंदर शॉप्स हैं और मुझे आर्टिकल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली ये जो ट्रक्स हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फोटो भी लगी हुई है और ड्राइंग कर रहे हैं। हाँ, ट्रैक्टर्स भी हैं। ये देखो डोनाल्ड डक ड्राइव कर रहा है। डोनाल्ड डक को आता था चलाना। हाँ। कुंड बहुत सुंदर हमने देखा क्योंकि अच्छे से यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड है, लेकिन कल्पना चावला प्लानिटेरियम में हम गए थे लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसीलिए। और टिया क्योंकि अकेली है तो आज विदित साथ में होता तो ये दोनों चले भी जाते, फिर इसने मना किया कि हम देख चुके हैं इसलिए हम अंदर नहीं गए। लेकिन हाँ, बताने वाली बात यह है कि मंडे अगर आप उसके लिए आ रहे हैं तो मंडे नहीं आए क्योंकि वो मंडे क्लोज था। और टाइमिंग्स क्या थे? टाइमिंग्स 10 to 4:30। 10 to 4:30 टाइमिंग्स हैं, तो ये आपके लिए जानकारी है। जब भी आप विजिट करना चाहें तो हॉलीडेज इंटरनेशनल हॉलीडेज बंद है। अच्छा, नेशनल हॉलीडेज पे खुला है? मेन ब्रह्म सरोवर में हम लोग आ गए हैं। बहुत बड़ा सरोवर है ये और बहुत सुंदर डकीज भी हमें बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। सर्वेश्वर महादेव का एक बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर, तो आइए पहले मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टैचू हमें वहाँ दिख रही है, तो वहाँ हम आपको लेकर चलेंगे। और यहाँ सरोवर में भी देखिए जिस तरह के ये पिक्चर्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ दधीची का अस्थि दान और बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर ये चित्र यहाँ पर दिख रहे हैं। पुण्यकांत भैया हमें मिल गए हैं यहाँ पर और थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन कोई बात नहीं, हमें ज्वाइन कर लिया भैया ने। और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हमें गाइड किया, इन्होंने सुबह से यही गाइड कर रहे थे और आगे भी अब हमें ये प्लेसेस बताने वाले हैं कौन कौन से प्लेसेस हैं यहाँ पर। ये ब्रह्म सरोवर है यहाँ पर। और यहाँ पे सूर्य ग्रहण का मेला जो बेसिकली रहता है यहाँ पे, उसका काम रहता है और वो यहीं पे होता है। और यहाँ पे सामने ये जो स्टैचू दिख रहा है, ये कृष्ण अर्जुन का रथ है और इसको बहुत ज़्यादा पीसीज में आया था। यहाँ पे इसको आके असेंबल किया था, यहीं पे इसको बनाया नहीं गया था। अच्छा, ये पीसीज में आया था और यहाँ पे लाके इसको असेंबल किया था सारा। और ये यहाँ पे बेसिकली, और ये जो है ये पुरुषोत्तमपुरा बाग बोलते हैं जहाँ पे ये है, इस प्रॉपर एरिया को पुरुषोत्तमपुरा बाग बोलते हैं। और ये है ब्रह्म सरोवर में। और जहाँ पे एक कात्यायनी देवी का मंदिर देख रहे हैं आप, ये भी बहुत ये सिद्ध पीठ है। बहुत प्यारा मंदिर है माँ कात्यायनी का, तो यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। और इसी के पीछे वो हमें कृष्ण जी की और अर्जुन की रथ वाली स्टैचू दिख रही है। शूज और बहुत सुंदर देखिए, ये यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इवनिंग के समय यहाँ पर आरती होती है, सामने स्क्रीन भी है, तो यहाँ पर स्क्रीन में भी आपको लाइव टेलीकास्ट होता रहता है। और यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म उस तरह से बनाए हुए हैं जैसे हमने ऋषिकेश में भी देखे हैं, काफ़ी भव्य तरीके से आरती की जाती है यहाँ पर। देखिए ये है वो विशाल रथ जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, अभी हमने पढ़ा है, पीछे वहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में पूरा। और जैसा कि भैया ने बताया कि इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये एज इट इज़ जिस दिन से यहाँ पर बना है ऐसा ही है, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। और जिस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों जिस तरह से जो भाव है उनके बीच में, आप इस स्टैचू को देखकर वो भाव को समझ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, और मैं इस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ, सिर्फ फील कर सकती हूँ। भैया हमें थोड़ा यहाँ की और हिस्ट्री डीपली बता रहे हैं, तो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं हम। बेसिकली कुरुक्षेत्र का जो महाभारत के लिए जो फेमस है, ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पे 48 कोस की भूमि को प्रॉपर एरिया था जहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो 48 कोस की जगह है, उसमें आपका करनाल, जींद और आसपास के थोड़े डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। और जो ज्योतिसर यहाँ पे हम बेसिकली जो ज्योतिसर इसलिए फेमस है, वो इसलिए फेमस है कि वहाँ पर आकर कृष्ण जी ने अपनी साइड से उस सेंटर में आए थे, वो सेंटर था, और वहाँ पर आकर उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। और कुरुक्षेत्र में जो दो मेन, वैसे तो बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, लेकिन जो बेसिकली दो फेमस मंदिर अगर हम उस टाइम से रिलेट करते हैं
तो उसमें से एक आता है दुग्भंजन महादेव मंदिर और एक आता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। दुग्भंजन महादेव मंदिर में कौरव पक्ष ने अपना कर लिया था कि हम यहाँ पर पूजा करेंगे, ये हमारा है। और स्थानेश्वर मंदिर में पांडव पक्ष थे कि हम यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। तो महादेव को भी दो जगह पे बांट लिया गया था कि ये कौरवों के लिए, ये पांडवों के लिए। ऐसा कह सकते हैं, और ऐसा होता ही है कि हर कोई अपने भाई हमारी इस मंदिर में मान्यता है और हमारी इस मंदिर में मान्यता है। हालांकि मंदिर तो हमारे घर में भी है, बट स्पेशली हम वहाँ पे जाते हैं। भगवान तो एक ही है। अगर हम बात करें शिव जी की और विष्णु जी की, तो हरिहर होके वो एक हो जाते हैं, और भगवती के साथ वो एक उनका भी रूप है ही। तो यहाँ पे ये दो मेन मंदिर प्राचीन उस समय के मंदिर है। सामने एक मंदिर दिख रहा है, ये भी आप बता रहे हैं? ये सामने मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 18 मंजिल का मंदिर बन रहा है। बेसिकली इसको 18 मंजिल इसलिए बनाया है कि गीता जी के 18 अध्याय हैं और हर एक फ्लोर को ये उसमें उनको डिस्क्राइब करेंगे कि इस पहले अध्याय में, हाँ, तो उस हिसाब से बन रहे हैं। बहुत सुंदर ये इस तरह के यहाँ पे आकृतियाँ मुझे दिख रही हैं डिफरेंट, जिसमें कि ये एरो एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट है, क्योंकि ये बिल्कुल हाथ में ऐसे पकड़ के और ऐसे जैसे बस तीर निकलने वाला है। और यहाँ पर देखिए इतने सुंदर हमें खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो गए हैं, और बहुत सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप है, बहुत गहरा कूप। अभी टिया ने देखा है, ये टिया बता रही है बहुत गहरा है ये। गोलगप्पे सब खा रहे हैं, पर कैप्चर सिर्फ मुझे किया जा रहा है। मेरे मुंह में चल रहा है। ये देखिए, ये मिल गया हमें यहाँ पर एक जयराम विद्यापीठ है ये। तो ये जयराम आश्रम जैसे हरिद्वार में है, उन्हीं का है ये। बहुत बड़ा एरिया है ये, काफ़ी रूम्स वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, मंदिर भी है। और यहाँ खाने के ऑप्शंस हमें साउथ इंडियन ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन आज हमारा तो कुछ ढाबा स्टाइल फूड खाने का मन है। व्यास गौड़िया मठ, यहाँ पर भी रूम्स अवेलेबल हैं। व्यास गौड़िया मठ ब्रह्म सरोवर। आइए पूछते हैं अंदर यहाँ पर किस तरह के रूम्स और क्या इनके रेट्स हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे ही हम कहीं भी किसी से भी मिल सकते हैं, और यहाँ पर जैसे ही हम अंदर आए हमें बहुत अच्छी एक पर्सनालिटी से मीटिंग हो गई। कमलेंदु मुखर्जी से हम मिले हैं यहाँ पर। बहुत ही मतलब मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा है कि लग ही नहीं रहा है कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और बाय द वे इनकी छोटी बहन का नाम भी, क्योंकि इन्होंने बताया, सपना है, तो एकदम से होता है ना कि दिल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमें एकदम से रूम्स भी दिखाए, किस तरह की फैसिलिटीज़ है यहाँ। ये एसी और गीज़र के साथ इन्होंने हमें रूम दिखाया है। 2 लोगों के लिए कितने लोग रह सकते हैं इसमें? 3 लोग रह सकते हैं यहाँ पर। और 1200 रुपीज़ इसका चार्ज है। इसी तरह से जिसमें नॉन एसी है रूम, दूसरा जो रूम है वो नॉन एसी है। और ये इन्होंने हमें नॉन एसी विदाउट गीज़र रूम दिखाया है। अटैच वॉशरूम है, बहुत बेसिक रूम है ये, लेकिन चार्ज भी बेसिक ही बताया इन्होंने। 500 रुपीज़ में आप 2-3 लोग रह सकते हैं। गीज़र अगर आपको गर्म पानी चाहिए होता है तो इंस्टेंट गीज़र इसलिए इन्होंने कॉमन एरिया में लगाया हुआ है। ये तमाल वृक्ष है। तमाल वृक्ष का ये है कि ये गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि इस वृक्ष के नीचे राधा रानी का जिस समय वियोग हुआ था, भगवान चले गए थे वृंदावन से मथुरा, वहाँ पे इस वृक्ष में के नीचे राधा रानी वियोग की थी। अच्छा। इसीलिए बोला गया कि इस वृक्ष के नीचे यदि कोई भी परिक्रमा करता है तो उसका लाभ मिलता है, खासकर एकादशी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन। और 100 साल से अधिक पुराना है ये। हाँ, ये तकरीबन ये मठ जो है राधा कृष्ण, ये श्री व्यास गौड़िया मठ आपका तकरीबन 2027 को ये 100 साल पूरा होगा। अच्छा, बहुत पुराना मठ है जी। ये बनाए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी हैं, जो गौड़िया मठ की स्थापना किए थे
उन्होंने इस मठ को बनाया था। इसके बाद जब उनका अपना शरीर छोड़े थे 1936 में, 37 में छोड़े थे, तो उस समय उन्होंने 64 मठ का स्थापना किया था। 64 मठ में ये भी है। और हम लोग गौड़िया मिशन से है, बाग बाजार कोलकाता से है। अभी हमारे गुरु जी हैं भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज। तो फाइनली हमने ढाबा ढूंढ लिया। देखिए बिल्कुल सेटअप भी ना वो वाला लग रहा है जैसे पंजाब में होता है, पंजाबी ढाबे होते हैं। आज हमें यही वाला खाना खाना था और खाना भी आ गया। देखिए देखने में बड़ा यमी लग रहा है। रोटियां भी आ गई हैं गरम गरम, तंदूरी रोटी, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। चलिए तो मैं बताती हूँ आपको ओवरऑल जो आज हमारा विज़िट था वो बहुत अच्छा रहा और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि महाभारत के जो सीन्स हमारे सामने आ रहे थे, एक शॉर्ट महाभारत मैं कहूँगी इसको, कि हमें बिल्कुल शॉर्ट में हमें डिस्क्रिप्शन मिल गया पूरा। और टिया को भी बहुत मज़ा आया, इसने बहुत एंजॉय किया। कुछ समझ भी आया? हाँ, थोड़ा आया। कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाता है। बच्चों को ऐसी प्लेसेस ज़रूर विज़िट करानी चाहिए। विदित का मिस हो गया क्योंकि वो थोड़ा बिज़ी है अपने फ्रेंड्स के साथ, इसलिए। और बट ठीक है, हमें आप जब आएँ, क्योंकि अभी हमारी आइटनरी में जिस तरह से हमने ये प्लान किया हुआ था, अभी हस्तिनापुर भी हमें बचा हुआ है, वो भी हमें करना है कवर। इसी तरह से हम आपको घुमाते रहेंगे और आप घूमते रहेंगे, घर बैठे भी घूम सकते हैं। और जब आप इन प्लेसेस पर आएंगे तो जो जानकारियाँ हम देते हैं आई एम श्योर उससे बहुत हेल्प आपको मिलती है, क्योंकि हमें कई बार कमेंट्स भी ऐसे मिलते हैं कि जब आप हमारी दिखाई हुई जगहों पे जाते हैं तो पहले से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। तो इसीलिए हम आपको ऐसे ही विज़िट कराते रहेंगे। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। वर्ल्ड ऑफ व्हील्स को बिल्कुल ना भूलें, उसको भी प्रमोट करना है और सपोर्ट करना है आपको एक्चुअली। तो इसीलिए जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए, ओटी एक्सपर्ट इंस्टाग्राम आईडी हमने आपको दी हुई है। 4 धाम पैकेजेस विदिन 2-3 डेज़ आपको मिल ही जाएंगे। तो वो आप उसके बाद भी अभी हमारे पास टाइम है, जैसे कि अभी हमारे पास बद्रीनाथ जी के भी डेट्स आ गए हैं। 8 मई को वो ओपन हो रहे हैं। केदारनाथ जी जस्ट उनसे पहले होते ही हैं। तो हम सारी डिटेल्स आपको देते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।